वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट सेशन में वी हैव टेकन एन ओवरव्यू ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हाउ डू दे टेल अबाउट द क्वालिटी द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। दिस इज एन एड ऑन पार्ट फॉर द टॉपिक एडजेक्टिव्स। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कैसे हम उसकी डिग्रीज को बनाते हैं। दिस विल बी अ डिटेल्ड सेशन टुडे। सो स्टूडेंट्स, ऑल दोज जिन्होंने प्रीवियसली एडजेक्टिव्स का जो पार्ट 1 है दे हैव गॉन थ्रू केयरफुली, वेल एंड गुड। अगर आपने पार्ट 1 को ध्यान से नहीं किया है, प्लीज गो थ्रू पार्ट 1 फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव जो वर्ड है वो किससे डिराइव किया गया है? फ्रॉम द वर्ड क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी खासियत हो किसी में, किसी की कोई क्वालिटी हो। सो यहाँ से ही वी आर वेरी क्लियर। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स को। करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वाइट, नाइस, लार्ज मीन्स बड़ा, ब्यूटिफुल सुंदर, एक्सीलेंट, काइंड, टॉल, ये सब क्या है? ये सब क्वालिटीज हैं किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ ब्यूटिफुल लुक। यहाँ पर एक लड़की की बात की जा रही है और उसकी लुक की बात की जा रही है कि वो कैसी दिखती है? ब्यूटिफुल। सो ब्यूटिफुल इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गर्ल। गर्ल की क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है। सो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ही इज टॉलर देन माई ब्रदर। यहाँ पर एक लड़के की हाइट की बात कर रही हूं मैं कि वो मेरे ब्रदर से टॉलर है, मीन्स उससे लंबा है। अगेन द क्वालिटी। मूविंग फर्दर, दिस इज वाइट बेडशीट। बेडशीट का कलर बताया है मैंने, क्या कलर है? वाइट कलर है। सो ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता वर्ड है जिसमें कंफ्यूजन भी अराइज होती है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नाउ द वर्ड क्वांटिटेटिव वो किस वर्ड से रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू द वर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मीन्स कोई चीज कितनी मात्रा में है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। उसी से ये वर्ड बना है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव? वो एडजेक्टिव्स जो क्या बताते हैं? क्वांटिटी के बारे में, कि कोई चीज कितनी है, जैसे कि सम, लिटिल, इनफ, नो, मच। इन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, ही एट सम राइस। उसने कितने राइस खाए? सम, कुछ क्वांटिटी में उसने राइस खाए। तो यहाँ पर सम इज टेलिंग के राइस की कितनी क्वांटिटी है। सो सम इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल नंबर 2, शी हैज लिटिल इंटेलिजेंस। एक लड़की की बात की जा रही है कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत ही लिटिल है, बहुत ही कम है। सो यहाँ पर लिटिल इज टेलिंग अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक नाउन है। सो देयरफॉर कितनी इंटेलिजेंस है? कम इंटेलिजेंस है। कम मीन्स लेस और लिटिल। तो यहाँ पर क्वांटिटी पता चल रही है हमें, दैट इज वाई लिटिल क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दे शोड मच पेशेंस। यहाँ पर पेशेंस क्या है? अगेन नाउन। उन्होंने बहुत पेशेंस शो करी, बहुत पेशेंस दिखाई। सो यहाँ पर मच इज टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन। कौन सा नाउन? पेशेंस। सो देयरफॉर मच क्या है? क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट्स, कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, क्वालिटेटिव इज रिलेटेड टू व्हाट? क्वालिटी। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी के बारे में बताते हैं और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमेशा क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। बोलने में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी सी आती है इन दोनों वर्ड्स में, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। सो देयरफॉर ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी हो देन यू यूज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जब आपको क्वांटिटी बतानी हो कि कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है, देन वी यूज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव
demonstrative adjective. Now what is the meaning of demonstrative adjective? The word demonstrative कहाँ से लिया गया है ये word? That is demonstrate. Demonstrate का क्या मतलब होता है? किसी चीज को explain करना, right? So what are demonstrative adjectives? A word that directly refers to a person or thing or a group of people or things. उसे हम क्या कहते हैं? Demonstrative. Confused? बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि that, those, this and these, उसे हम क्या कहते हैं? Demonstrative adjectives. ये सब क्या हैं? Demonstrative words. ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे हैं? ये रेफर करते हैं किसी भी एक नाउन को या एक चीज को, एक से ज्यादा नाउन को या एक से ज्यादा चीजों को. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता भी होगा, बट लेट अस रिवाइज. दो वर्ड्स हैं दिस एंड दैट. कहाँ पर हम दिस यूज करते हैं, कहाँ पर हम दैट यूज करते हैं? स्टूडेंट्स, हम तभी स्टेप बाय स्टेप आगे इंक्रीज होंगे, तभी वी विल बी प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, जब हमें हर एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक विल बी क्लियर. आई अग्री कि आपको पता होगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, बट स्टिल हम एक बार रिवीजन कर लेंगे सो दैट द कंसेप्ट्स आर रिवाइव्ड इन योर माइंड. जब भी मुझे कोई एक सिंगल चीज या सिंगल पर्सन की बात करनी हो, मीन्स एक चीज की बात करनी हो, तब हम दिस और दैट यूज करते हैं. जब भी मोर देन वन हो, आई एम जस्ट राइटिंग हेयर मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो हम क्या करते हैं? यूज दीज और दोज, राइट? दिस का मतलब अगर मैं बोलूं, यहां पर मान लीजिए एक पर्सन है, राइट? सो रैंडमली हम ऐसे कुछ ड्राइंग सी बना लेते हैं, राइट? सो एक पर्सन है, उसके बॉल पड़ी है यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ एक दूसरा पर्सन है, उसके बॉल पड़ी है एट सम डिस्टेंस. सो इन दोनों ही केसेस में व्हाट वी हैव, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई चाइल्ड है, उसके पास है एक बॉल, और एक बॉल जो है उसी चाइल्ड के थोड़ा सा दूर है, या मान लीजिए ये कोई और चाइल्ड है. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास में होता है और हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना है कुछ भी, लेट्स से मुझे कहना है ये बॉल है, सो ये बॉल मेरे पास है, उस बच्चे के पास है लेट्स से, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ बॉल. पास में हो जब भी कोई भी चीज, आई एम जस्ट राइटिंग हियर पास, तो हम क्या यूज करते हैं? दिस. और दैट क्या है? उसका ऑपोजिट. अब ये जो बॉल है यहाँ पे सेकंड केस में, ये बच्चे से दूर है, सो देयरफॉर हम क्या यूज करेंगे? दैट. दैट इज अ बॉल. एंड स्टूडेंट्स, दिस का जो प्लूरल होता है दैट इज दीज, और दैट का जो प्लूरल है दैट इज दोज. कैसे? मान लीजिए इस बच्चे के पास अब 3-4 बॉल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर बॉल्स. इस बच्चे के पास भी 3-4 ब्लैक से ये 5 बॉल्स हैं, बट थोड़े डिस्टेंस पे हैं, और इस बच्चे को इन बॉल्स के बारे में बोलना है, तो हम क्या यूज करेंगे? दोज. सो ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस इज माई फेवरेट मूवी. अब एक मूवी की बात हो रही है, मान लीजिए कोई मूवी है, आपके सामने उसका पोस्टर है, या वो मूवी टीवी पर चल रही है. सो व्हाट वी विल से? दिस इज माई फेवरेट मूवी. सिमिलरली, गिव मी दैट पेन. मुझे वो पेन दो. यहाँ पर वो पेन मीन्स जो पेन है, जो स्पीकर है, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूरी पे है. सो व्हाट वी हैव सेड? गिव मी दैट पेन. दीज शर्ट्स आर वेट. यहाँ पे जो शर्ट्स हैं वो स्पीकर के पास है, सो देयरफॉर एक से ज्यादा चीजें हैं, मीन्स प्लूरल. सो हमने क्या यूज किया? दीज. तो इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम एडजेक्टिव्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. नाउ इंटेरोगेटिव इज रिलेटेड टू क्वेश्चन पूछना, कुछ इंक्वायर करना. सो ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सो क्वेश्चन वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हाट मीन्स क्या, विच, whose मीन्स किसका, where कहाँ पे, why क्यों, अगेन आई थिंक which is repeated, let's cancel it. ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम. यहाँ पर एक पर्सन है, उससे क्या पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है.
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो व्हाट वी आर यूजिंग व्हाट, तुम्हारा नाम क्या है। सिमिलरली वेयर डू यू लिव नाउ, तुम अब कहाँ पर रहते हो। सो मैं प्लेस के बारे में इंक्वायर कर रही हूँ कि तुम अब कहाँ पर रहते हो, वेयर। सो वेयर इज व्हाट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हेन विल यू विजिट योर फादर, तुम अपने फादर को कब विजिट करोगे, कब मीन्स व्हेन। सो व्हेन हियर इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, जब भी किसी प्लेस के रिलेटेड, किसी पर्सन के रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, देन व्हाट वी यूज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब बात आती है पोजेशन की, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? पोजेशन का मतलब होता है कोई चीज किससे बिलोंग करती है, किसकी है वो चीज। A possessive adjective functions as a modifier. Possessive adjectives modify nouns. जो possessive adjectives हैं वो as a modifier. Modifier का क्या मतलब होता है? किसी चीज को modify करना, उसकी तरह function करते हैं। ये क्या करते हैं? ये modify करते हैं nouns को, क्या बताते हुए? ownership। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, possession का मतलब है कोई चीज किसकी है, who is the owner। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई टी, ये चाय मेरी है। सो फॉर ऑल द चाय लवर्स, समबडी इज सेइंग ये चाय मेरी है। सो माई टी किसके बारे में बताया जा रहा है? टी के बारे में, कि वो टी किसकी है? मेरी है। सिमिलरली, दिस इज योर कॉफी, ये कॉफी किसकी है? तुम्हारी है, योर। हिज वर्क इज वेरी गुड, यहाँ पर किसी के काम के बारे में बताया जा रहा है, दैट हिज वर्क इज वेरी गुड। सो हिज यहाँ पर क्या है? दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस कार इज आर्स, ये हमारी गाड़ी है। सो हमारी इज व्हाट? पोजेशन, ओनरशिप बता रही हूं मैं कि ये किसकी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, राइट। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। हर प्लान इज वर्किंग, उसका प्लान काम कर रहा है। सो किसका प्लान? एक लड़की का प्लान, हर। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आगे हमारे पास है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में देयर आर 3 डिग्रीज। क्या होती हैं वो डिग्रीज? कौन से चीजों को माइंड में रखना है आपको, ये सब चीजें वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले, What are the 3 degrees of adjectives? As I told you, adjectives की 3 degrees होती हैं. First is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. You can pause the video. अपनी notebooks में just note down 3 degrees of adjectives. पहली कौन सी है? Positive, second कौन सी है? Comparative, and third कौन सी है? Superlative degree. Now we are going to study one by one, beginning with positive degree. Now students, positive का मतलब क्या होता है? Something very positive, right? इसी तरह का कुछ concept use होगा positive degree of adjectives में। ये कौन से adjectives हैं? The quality of the noun or pronoun is there, but there is no comparison. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो बताएगा, लेकिन किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं है। हम जनरली किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी के बारे में बताएंगे, लेकिन उसका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं करेंगे। दीज एडजेक्टिव्स ओनली टॉक अबाउट द क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं ये एडजेक्टिव्स। ये बहुत ही सिंपलेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। विद एग्जांपल्स और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट अस सी। हैप्पी, कोई एक लड़की है वो खुश है, सो हैप्पी गर्ल। लेट्स से आई एम राइटिंग हियर हैप्पी गर्ल, तो यहाँ पे मैं गर्ल की क्वालिटी के बारे में बता रही हूँ कि वो हैप्पी है और इसका कंपैरिजन भी नहीं कर रही हूँ किसी के साथ। दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। सिमिलरली, लकी, ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, ये सारे एडजेक्टिव्स जिसमें क्वालिटी तो बताई जा रही है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, लेकिन उसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव डिग्री।
कंपैरेटिव जो वर्ड है हमने कहाँ से डिराइव किया? फ्रॉम द वर्ड कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? किसी के बीच में कंपैरिजन करना। स्टूडेंट्स ऑलवेज इसी ढंग से याद रखें, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ से डिराइव किया गया? ये वर्ड फ्रॉम द वर्ड कंपेयर। कंपेयर का क्या मतलब होता है? किसी चीज में कंपैरिजन करना। सो देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कंपेयर्ड बिटवीन टू। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है और कंपैरिजन किस में होता है? दो चीजों में, दो पर्सन्स में, दो चीजों में, दो जगहों में, व्हाटएवर। कोई भी दो चीजों में जब कंपैरिजन होता है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड। एग्जांपल, हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि हैप्पी, लकी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। तो ये कौन सी डिग्री है? वी हैव जस्ट स्टडीड, दिस इज पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्पियर, लकियर, मोर ब्यूटिफुल, मोर इंटेलिजेंट, तो ये कौन सी डिग्री है? दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। एंड हम इसे कंपैरेटिव डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो लोगों के बीच या दो चीजों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स राइट ही इज हैप्पियर देन हिज, लेट्स से हिज सिस्टर। वो अपनी बहन से ज्यादा खुश रहता है। तो किसका कंपैरिजन हो रहा है? सबसे पहले एक लड़के का कंपैरिजन हो रहा है उसकी सिस्टर के साथ। तो कंपैरिजन कितने लोगों में हो रहा है? दो लोगों के बीच में, एक लड़का है, एक उसकी सिस्टर है, लेट्स से। सो जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो हम कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं? वी यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने हैप्पी को यूज किया इन कंपैरेटिव डिग्री एज हैप्पियर, लेकिन ब्यूटीफुल को यूज किया एज मोर ब्यूटीफुल। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया? व्हाई? मैंने ER भी यूज किया और मैंने मोर भी यूज किया। इन कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज किया? नाउ स्टूडेंट्स, क्यों के आंसर करने से पहले देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। इन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, या तो एडजेक्टिव के पीछे ER लगता है या फिर एडजेक्टिव के आगे मोर लगता है। कहाँ पर ER लगेगा, कहाँ पर मोर लगेगा, उसे ध्यान में रखने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स। लेकिन इन दो चीजों को अब हमेशा अपने माइंड में रखें। इन कंपैरेटिव डिग्री या तो हम एडजेक्टिव के बाद ER यूज करेंगे या फिर एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करेंगे? वर्ड मोर, MORE। Why it is so? There are few tips. Always see the length of adjective. सबसे पहले कोई भी एडजेक्टिव हो, आपको उसे कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है। क्या चेक करेंगे हम? सबसे पहले चेक द लेंथ ऑफ द एडजेक्टिव। अब या तो लेंथ लॉन्ग होगी या फिर लेंथ शॉर्ट होगी। सो जब भी लेंथ शॉर्ट हो, आई एम राइटिंग हियर, अगर एडजेक्टिव की जो लेंथ है दैट इज शॉर्ट, तो उसके बाद हम ER यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव की जो लेंथ है, एडजेक्टिव कोई लेंदी वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है, तो हम क्या यूज करते हैं? मोर। इजी। जब भी वर्ड छोटा है, स्मॉल वर्ड है, तो हमने क्या? ER यूज कर देना है। अगर वर्ड जो है वो लॉन्ग है तो हमने वर्ड के आगे क्या यूज करना है? मोर। फॉर एग्जाम्पल, दिस बस इज बिगर देन दैट। यहाँ पर दो बसेस का कंपैरिजन हो रहा है, बस नंबर 1, बस नंबर 2। ये जो बस है इस बस से बड़ी है, तो चलिए इसे थोड़ा बड़ा बना भी देते हैं, लाइक दिस। लेट्स से ये वाली एक बस है और एक ये बस है। सो दिस बस इज बिगर देन दैट। एडजेक्टिव क्या था? बिग। लेकिन हमने दो बसेस में कंपेयर करना था तो हमने पीछे क्या लगा दिया? बिगर। सिमिलरली, माई ब्रदर इज टॉलर देन मी। किन दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है? एक जो स्पीकर है और दूसरा उसका ब्रदर। तो दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। व्हाट वी हैव एडेड? ER। क्यों? क्योंकि बिग, टॉल, ये क्या है? ये शॉर्ट एडजेक्टिव्स हैं, ये छोटे एडजेक्टिव्स हैं, मींस दे आर स्मॉल वर्ड्स, तो हमने इसके पीछे क्या लगाया? ER। वन मोर एग्जाम्पल,
शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटिफुल। एंड एज आई टोल्ड यू, जब भी एडजेक्टिव की जो लेंथ है दैट इज लॉन्ग, तो हम उसके पीछे ER नहीं लगाते। व्हाट वी यूज, हम एडजेक्टिव के आगे वी यूज मोर। वन मोर एग्जाम्पल, दिस टेम्पल इज मोर फेमस देन द वन वी सॉ येस्टरडे। ये टेम्पल ज्यादा फेमस है। किससे फेमस है? जो हमने कल देखा था, येस्टरडे देखा था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ यू हैव गॉट अ वेरी गुड टिप। एक टेक्निक हमें मिल गई है इन कंपैरेटिव डिग्री। जब भी वर्ड की लेंथ स्मॉल है तब आपने वर्ड के पीछे क्या लगाना है? ER। जब भी वर्ड की लेंथ लॉन्ग है तो उसके आगे आपने क्या लगाना है? मोर। फ्रॉम हेयर वर्ड का मतलब है एडजेक्टिव्स, क्योंकि हम एडजेक्टिव्स का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। अगर एडजेक्टिव स्मॉल है उसके बाद ER यूज होगा, अगर वो लॉन्ग है तो उससे पहले मोर यूज होगा। सो दिस वॉज द कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। अब एक एडजेक्टिव है बैड, BAD, बैड। सो स्मॉल वर्ड है, हम बैड को बैडर नहीं लिखते, रॉन्ग। हम क्या लिखते हैं? इन कंपैरेटिव डिग्री वर्स, एंड इन सुपरलेटिव डिग्री, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे, वर्स्ट। उसी तरह से वी हैव एडजेक्टिव गुड। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या कहते हैं? गुड। कंपैरेटिव डिग्री में जब दो में कंपैरिजन होता है तो हम क्या कहते हैं? बेटर। और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी हो तो हम क्या कहते हैं? बेस्ट। सिमिलरली मच इन कंपैरेटिव फॉर्म मोर, और सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट। सो दिस इज हाउ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसपे ये रूल फॉलो नहीं होता। एंड स्टूडेंट्स, इसे ध्यान में रखने के लिए या अपने माइंड में रिटेन करने के लिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी कि अगर आपको दो लोगों में कंपैरिजन करना है तो आपको गुड का बेटर बोलना है या मच का मोर बोलना है। सो दिस इज ओनली विद प्रैक्टिस, बट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव इज सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री ये थर्ड डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव्स। जब भी दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कंपेयर्ड मोर देन टू। जब भी दो से ज्यादा चीजों में, दो से ज्यादा नाउन्स में, प्रोनाउंस में कंपैरिजन होता है, वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। या तो एडजेक्टिव के बाद हम EST ऐड करते हैं, या एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करते हैं? द मोस्ट। आई एम जस्ट राइटिंग हेयर। या तो हम वर्ड के बाद क्या यूज करते हैं? EST, या हम वर्ड के पहले क्या यूज करते हैं? द मोस्ट। राइट? हमने आर्टिकल द जब स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड देयर ऑल्सो कि हम द आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में। नाउ द थिंग्स विल बी मोर क्लियर कि व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री और कैसे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एडजेक्टिव है हैप्पी और लकी, ब्यूटिफुल और इंटेलिजेंट, द सेम एग्जाम्पल्स आई एम टेकिंग ताकि चीजें आपको और भी क्लियर हों। दिस इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव फॉर्म में हमने देखा था कि हम कैसे इन्हें चेंज करते हैं जब किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन होता है। बट व्हाट अबाउट सुपरलेटिव? सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं? बट बिफोर दैट लेट अस सी कंपैरेटिव में क्या है। हैप्पी बिकम्स हैप्पियर, लकी बिकम्स लकियर, ब्यूटिफुल बिकम्स मोर ब्यूटिफुल, और इंटेलिजेंट बन जाता है मोर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। नाउ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। सो एज आई टोल्ड यू, या हम एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करेंगे? EST। हैप्पी विल बिकम हैप्पीएस्ट, लकी विल बिकम लकीएस्ट, या हम क्या यूज करते हैं? द मोस्ट। तो ब्यूटिफुल क्या बन जाएगा इन सुपरलेटिव डिग्री? द मोस्ट ब्यूटिफुल। इंटेलिजेंट क्या बन जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। और इन दोनों के सामने हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? द मोस्ट ब्यूटिफुल,
द मोस्ट इंटेलिजेंट. नाउ स्टूडेंट्स, इस चार्ट से आई थिंक आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी. पॉजिटिव डिग्री में 0 कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीजों में कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव में 2 से ज्यादा में कंपैरिजन होता है. सो पॉजिटिव डिग्री में वर्ड जो है वो एज इट इज रहता है, राइट, एज इट इज. कंपैरेटिव में ER या फिर मोर यूज होता है, एंड सुपरलेटिव में EST या फिर द मोस्ट यूज होता है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 डिग्रीज. अब हम कुछ रूल्स देखेंगे फॉर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं. सबसे पहले मोस्ट 1 syllable एडजेक्टिव्स. 1 syllable एडजेक्टिव्स का क्या मतलब है, जो छोटे वर्ड्स हैं, 1 वर्ड्स हैं, मीन्स एक ही बार में हम उन वर्ड्स को बोल देते हैं. हम क्या करते हैं, EST लगा देते हैं एंड में, जैसे कि warm, warmest. अगर कोई एडजेक्टिव Y के साथ एंड करता है तो हम Y को किससे रिप्लेस करते हैं, I के साथ. स्टूडेंट्स, ये तो था सिंपल वर्ड warm, तो हमने क्या ऐड कर दिया, EST. लेकिन मान लीजिए कोई वर्ड है उसके लास्ट में Y है, तो सबसे पहले वो Y को हम I से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे, EST. फॉर एग्जाम्पल ड्राई. ड्राई जो एडजेक्टिव है वो एंड होता है Y के साथ, तो Y को पहले किससे रिप्लेस किया, I के साथ, और फिर क्या यूज किया, EST. ड्राई बिकम्स ड्राइएस्ट. बट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एडजेक्टिव है और एक एक्सेप्शन भी है. एक वर्ड है स्लाई. स्लाई को अगर आप लिखते हैं SLYEST, ये भी करेक्ट है, और SLIEST ये भी करेक्ट है. सो आप Y को I के साथ रिप्लेस करके लिखते हैं, वो भी करेक्ट है, नहीं रिप्लेस करते वो भी करेक्ट है. बट द क्वेश्चन अराइजेस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है. स्टूडेंट, स्लाई का मतलब होता है किसी का बहुत ही कनिंग. कनिंग का मतलब क्या है, बहुत ही चालाक वाला या धोखा देने वाला नेचर हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्लाई. यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो स्लाई इज एन एडजेक्टिव जिसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं. मूविंग टू रूल नंबर 2. 1 word एडजेक्टिव एंडिंग एज अ कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट साउंड. जो एडजेक्टिव एंड में पहले कॉन्सोनेंट आता है, फिर वाउल की साउंड आती है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, उसमें हम क्या रूल फॉलो करते हैं, हम डबल कर देते हैं लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, EST. मीन्स ये जो वर्ड था उसमें पहले कॉन्सोनेंट था, फिर वाउल साउंड था, फिर अगेन कॉन्सोनेंट था, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके क्या यूज करेंगे, EST. फॉर एग्जाम्पल स्वीट. Sweet becomes sweetest. Sad. Now SAD. यहाँ पर क्या है, sad में I am just writing the word in breakage here. Consonant, vowel, consonant. Again हमारा यहाँ तक का रूल फॉलो हो गया, CVC. Consonant, vowel, consonant. रूल क्या कहता है, जब भी ऐसा पैटर्न हो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो. हमारा कॉन्सोनेंट फाइनल वाला क्या है, D, तो हम यहाँ पे उसे रिपीट कर देंगे, D डबल हो जाएगा, और उसके बाद EST. तो सैड को हम सैडेस्ट कैसे लिखते हैं, वी डबल द कॉन्सोनेंट, उसके बाद हम EST को ऐड कर देते हैं. नाउ 2 syllable एडजेक्टिव्स एंडिंग विद Y. यहाँ पर हमने देखा था Y के साथ 1 syllable एडजेक्टिव अगर एंड हो तो हम क्या करेंगे. नाउ द रूल इज, अगर 2 syllable एडजेक्टिव हो तो हम क्या करते हैं, we simply replace Y with I. Y को पहले हम I के साथ रिप्लेस करते हैं और उसके बाद EST ऐड करते हैं. कैसे, silly. नाउ silly ends with Y, तो हमने Y को पहले I के साथ रिप्लेस किया, उसके बाद EST. silly becomes silliest. funny. Y को अगेन हमने I के साथ रिप्लेस किया एंड वी एडेड EST. So funny becomes funniest. Next we have rule number 4. What is that? Adjective जो end होते हैं with ER, LE, OR, OW. जो adjectives इनके साथ end होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपल EST ऐड कर देंगे end में. फॉर एग्जाम्पल narrow. Now narrow ends with OW
ये रहा हमारा OW, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपली ऐड EST, नैरोएस्ट। सिमिलरली क्लेवर, क्लेवर किससे एंड कर रहा है? विथ ER, दिस वन। तो हमने क्लेवर को एज इट इज लिखा एंड वी सिंपली एडेड EST, क्लेवरेस्ट। सो ऑल द एडजेक्टिव्स जो इनके साथ एंड करते हैं सच एज ER, LE, OR, OW, उसमें सिंपली ऐड EST इन द एंड। अब हम रिमेनिंग लॉन्ग एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। जितने भी लॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं हम क्या यूज करते हैं? द मोस्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हम द मोस्ट यूज करते हैं टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक लॉन्ग एडजेक्टिव है, तो क्या बन गया? मोस्ट इंटेलिजेंट, और आगे क्या लग जाएगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट। सिमिलरली एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एज इट इज रहेगा, उसके आगे मोस्ट लगेगा एंड उसके आगे आर्टिकल द। ही इज द मोस्ट एनर्जेटिक प्लेयर इन द टीम, कि ये टीम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लेयर है। मूविंग फर्दर, अब हम कुछ एडजेक्टिव्स देखेंगे विद देयर 3 डिग्रीज। सबसे पहले क्या है? ब्राइट। ब्राइट इज द पॉजिटिव फॉर्म, उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा और सुपरलेटिव क्या होगा? वील सी वन बाय वन। ब्राइट बिकम्स ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, कुछ भी नहीं करना, एड ER एंड EST। रिच मीन्स अमीर, रिचर, रिचेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। क्लेवर, चालाक, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। कोल्ड, ठंडा, कोल्डर, कोल्डेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। सो ये तो था बहुत ही सिंपल टेबल। लेट अस प्रैक्टिस फ्यू मोर एग्जांपल्स। एक्टिव, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ड है एक्टिव। एक्टिव इज नॉट एक्टिवर। अगर आप कहोगे एक्टिवर, दिस इज रॉन्ग, एक्टिवेस्ट भी रॉन्ग है। सो एक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर एक्टिव, एंड सुपरलेटिव क्या है? मोस्ट एक्टिव, और सामने क्या लगेगा? द। आर्टिकल द ऐड होता है सुपरलेटिव डिग्री में, द मोस्ट एक्टिव। सिमिलरली अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, ये तीनों जो हैं ये लॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं, तो यहां पर हम ER EST नहीं लगाएंगे। मोर अट्रैक्टिव और मोस्ट अट्रैक्टिव को हम क्या कहेंगे? द मोस्ट अट्रैक्टिव। सिमिलरली ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, the most important. Again we have an adjective proper. Proper भी आपको देखने में एक छोटा वर्ड लगेगा, आप कहेंगे ये भी तो छोटा वर्ड है, बट स्टूडेंट्स अगेन विद प्रैक्टिस ही चीजें माइंड में रहेंगी। प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं? मोर प्रॉपर एंड द मोस्ट प्रॉपर। करेजियस, हिम्मत वाला। सो करेजियस यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन एक बहुत ही लॉन्ग वर्ड है। इट विल बी मोर करेजियस किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में, एंड द मोस्ट करेजियस किसमें होगा? सुपरलेटिव में। कनिंग, कनिंग क्या होता है? चालाक। हम सब ने कहानी सुनी होगी चालाक लूमड़ी। सो कनिंग इज चालाक। मोर कनिंग एंड सुपरलेटिव विल बी द मोस्ट कनिंग। अगेन डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मुश्किल होती है हम उसे क्या कहते हैं? डिफिकल्ट। In comparative form more difficult, and in superlative form the most difficult. So students, these are few adjectives. ये थी उनकी positive form. I'm just writing here. This is the comparative form. This is the superlative form. आपको किन चीजों को माइंड में रखना है? These are normal adjectives और no comparison. अगर ये चीजें आप इजीली याद रख सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव लर्न्ड एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, वो किसके कंपैरिजन करता है? टू नाउन्स और प्रोनाउंस। कोई भी दो, नाउन, प्रोनाउन, जगह, एनिमल, प्लेस, कुछ भी। जब भी दो चीजों में कंपैरिजन हो तब हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें क्या होता है? ER या फिर मोर। सिमिलरली
सुपरलेटिव ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिसमें कंपैरिजन किस में होता है, दो से ज्यादा नाउन या फिर प्रोनाउंस में, राइट? और हम क्या यूज करते हैं, EST या फिर द मोस्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कहाँ पर EST ER यूज होगा और कहाँ पर मोर या फिर द मोस्ट यूज होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स पार्ट नंबर 2. हमने बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी किया. ये बिट लेंदी था टॉपिक, दैट इज व्हाई आई डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. सो प्रैक्टिस वेल. नेक्स्ट सेशन में आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू टॉपिक. अगर आपको किसी भी चीज की मीनिंग नहीं पता स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत सारे वर्ड्स एज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स यूज किए हैं. सो इफ यू डोंट नो द मीनिंग, पॉज द वीडियो और उसका मीनिंग अपनी नोटबुक्स में नोट करें. बट आई थिंक मैक्सिमम मीनिंग्स आई हैव टोल्ड यू, और जो मैंने वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, दे आर वेरी सिंपल वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस वेल एंड स्टे ट्यून्ड. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.